Students of 12th standard, guys, in this video we are going to talk about the 3.1 in detail. Very first sum formula का वीडियो मैंने अलग से बनाया है, so you can view that video. I will also mention the link just below in the description. So 3.1 का very first sum y is equals to under root x plus 1 by x. Okay, ठीक है, फाइन. यहाँ पे देखो y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे रूट है, ठीक है. तो अपने को फटक से जो फॉर्मूला का लिस्ट है उसमें से अपने को पता चल जाएगा कि रूट और उसके अंदर कुछ भी है. चलो मैं तो बोलता ही नहीं कि देखो ही मत उसको हम लोग ट्रीट करेंगे एज अ मटेरियल. क्या ट्रीट करेंगे? एज अ मटेरियल. तो ये आपको फॉर्मूला याद दिलाएगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ मटेरियल, मैट मतलब मटेरियल, इसका आंसर रहेगा 1/2 रूट मटेरियल. ठीक है. अभी ये फॉर्मूला लिख के हम लोग ने रूट को सॉल्व कर दिया या रूट को सेटिस्फाई कर दिया. ठीक है ना, रूट को सेटिस्फाई कर दिया. ठीक है. इसके बाद में जो अंदर मटेरियल है उसका वापस से हम लोग लेंगे डेरिवेटिव. ठीक है. तो ये हर फॉर्मूला में आएगा, उसके लिए अलग से वीडियो है, यू कैन वॉच दैट वीडियो गाइस. तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कैसे? एक तो डेरिवेटिव ले लूँगा मैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स. यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स रूट ऑफ मटेरियल. ठीक है. आंसर रहेगा उसका 1/1/2 रूट मटेरियल एज इट इज, ये मटेरियल आ गया. ठीक है. इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ मटेरियल. अभी रूट को क्लियर कर दिया है तो अंदर का मटेरियल क्या है? x प्लस 1 बाई एक्स. तो इधर आएगा x प्लस 1 बाई एक्स. ओके. नाउ आफ्टर दिस थिंग विल बी कैरी फॉरवर्ड थ्रू आउट द न्यूमेरिकल और थ्रू आउट द सोल्यूशन एंड देन डेरिवेटिव लेंगे अभी इसका. नाउ ये दो अलग अलग टर्म है ना, तो बाई डी बाई डी एक्स तो अंदर घुस जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स. ठीक है. ऑलराइट. अभी व्हेन यू विल सी एट दिस यू विल गेट टू नो कि यार ये तो अपना स्टैंडर्ड रिजल्ट है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ दैट वेरिएबल और डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल, डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल, द आंसर विल बी 1. यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आंसर विल बी 1. डी बाई डी पी ऑफ पी आंसर विल बी 1. By that logic, by that formula, answer will be 1 here. d by dx of 1 by x, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, -1/x², इसका आंसर आता है. ठीक है. तो ये लिख दिया मैंने -1/x². ठीक है भाई, सब फॉर्मूला बेस्ट है अपने यहाँ पे ना. अभी आप देखोगे अगर प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ओके, हो गया. जो फॉर्मूला था 1/2 रूट मटेरियल इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ मटेरियल, तो 1/2 रूट मटेरियल अभी आ रहा है नीचे एंड डी बाई डी एक्स ऑफ मटेरियल, तो वो भी अपना डेरिवेटिव लेके यहाँ पे हो चुका है. तो यहाँ पे अपना सम का होता है समाप्ति. लेकिन इसको थोड़ा हम लोग आगे अगर सिंप्लीफाई करें तो कैसे दिखेगा ये देखिए. सिंपल चीज़ है. अगर टेक्स्ट बुक के साथ आप आंसर मैच करना चाहेंगे, टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया है उसके साथ अगर मैच करना चाहेंगे तो एक सिंपल सा आपको चेंज करना पड़ेगा. सी यहाँ पे रूट लिखा है आपका. ठीक है. नाउ यू मस्ट नो दिस थिंग. जो भी आपका, नाउ दिस इज कॉल्ड एज अ सर्ड एंड दिस एन इज कॉल्ड एज अ ऑर्डर ऑफ सर्ड. ठीक है. ऑर्डर ऑफ सर्ड. स्क्वायर रूट के मामले में दिस ऑर्डर ऑफ सर्ड इज 2. क्यूब रूट के मामले में द ऑर्डर ऑफ सर्ड इज 3 एंड सो ऑन. ठीक है. एंड दिस थिंग, इसको हम लोग सिंप्लीफाई ऐसे कर सकते हैं. nth रूट है, दैट विल बी रिटन एज 1/n. दैट विल बी रिटन एज 1/n. ऑलराइट. सो सिमिलरली स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट रहेगा तो आई कैन राइट दिस एज 1/2. स्क्वायर रूट में क्या होता है? ऑर्डर ऑफ सर्ड यहाँ पे मेंशन नहीं होता. तो अगर ऑर्डर ऑफ सर्ड मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वी विल कंसिडर एज 2. ओके. तो दिस थिंग वी विल डू ओवर हियर. So your answer will modify as 1/2 this entire bracket x plus 1 by x and root का मतलब होगा raised to 1/2 raised to 1/2
इनटू यहाँ पे आंसर आएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. ओके, देन व्हाट एल्स यू कैन डू, 1/2, तो मैं इसको बाहर लेता हूँ, ऊपर से मैंने एक 1 ले लिया और उसके साथ में नीचे वाला 2. ठीक है, ये जो टर्म है उस टर्म को मैं ऊपर भेज देता हूँ, यानी कि पावर का साइन अभी जो प्लस है वो ऊपर जाके बनेगा माइनस. तो x प्लस 1/x रेज टू माइनस 1/2 एंड दिस टर्म विल रिमेन एज इट इज. इसको मैं नॉर्मल ब्रैकेट में लिख देता हूँ, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. So this is how we are going to get the answer of this particular question. Okay, very simple formula. d by dx of root of material is equals to 2 root material into d by dx of material. All right, let's go for the next numerical. Now let's go for the next one. Y is equals to, now यहाँ पे cube root is given here, a square plus x square, a square plus x square. ठीक है ना. अभी आप ध्यान से देखोगे, the previous formula that we just now used, that formula we cannot use over here because that was for the square root and यहाँ पे अपना cube root है. तो क्या करेंगे, जो मैंने अभी यहाँ पे एक हिंट दिया था वो चीज अपने को करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, एक तो क्यूब रूट को आई कैन राइट एज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का ओके द पावर 1/3. ठीक है, नाउ ये आपको किसके जैसे दिखेगा, ये आपको दिखेगा d बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट और अपना जो मटेरियल रेस टू n वाले फॉर्मूला के जैसे, राइट. मटेरियल रेस टू n, इसका आंसर होता है, देखिए a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कुछ भी हो, दैट आई विल ट्रीट एज मटेरियल and that material raised to power, some power is over there, that's why this formula we will use, material raised to n. all right, आंसर रहेगा इसका n मटेरियल ब्रैकेट n माइनस 1 रेस टू n माइनस 1. चलिए, ये फॉर्मूला लगा के मैंने इस n को संतुष्ट कर दिया, इस पावर को मैंने संतुष्ट कर दिया. अभी पावर को संतुष्ट करने के बाद कौन बचा, उसके नीचे का मटेरियल, तो उसको भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा. दैट्स व्हाई d बाई डी एक्स ऑफ मटेरियल. ठीक है, लेट्स यूज दिस फॉर्मूला फॉर दिस न्यूमेरिकल. नाउ आई एम डायरेक्टली टेकिंग द डेरिवेटिव, सो यहाँ पे आएगा dy बाई डी एक्स. ठीक है, देन नाउ आई एम अप्लाइंग द फॉर्मूला. आई विल नॉट वेस्ट द टाइम इन राइटिंग dy बाई डी एक्स एंड दिस ऑल थिंग्स. डायरेक्टली वी विल अप्लाई द फॉर्मूला. ओके, सी ओवर हियर, n यहाँ पे पावर 1/3 है, तो आंसर आएगा यहाँ पे 1/3. ठीक है, एंड मटेरियल, तो ये पूरा मेरा मटेरियल है, तो मटेरियल आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. फाइन, n माइनस 1 पावर 1/3 माइनस 1. ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला लगा के, इनटू अभी पावर को क्लियर कर दिया है, हो गया क्लियर. अभी मटेरियल, सो d बाई डी एक्स ऑफ मटेरियल. ठीक है, थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट किया है इन ऑर्डर टू सेव द टाइम. नाउ यहाँ पे डायरेक्ट मतलब खाली एक ही स्टेप में लिखा, वो d बाई डी एक्स ऑफ जो क्वेश्चन रहेगा. ठीक है, डायरेक्टली हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है. नाउ यहाँ पे और कुछ नहीं कर सकते सिवा इसको सॉल्व करने के. सो 1/3 माइनस 1, इसको सिंपल हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर 1 अज्यूम करके. ठीक है, सो 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, 3 1 जा 3. ठीक है, इनटू अभी ये देखिए ये डिवाइड जाएगा अंदर, क्योंकि प्लस साइन है, इसका मतलब दोनों अलग अलग टर्म्स है. तो दोनों अलग अलग टर्म रहेंगे. ठीक है, प्लस या माइनस जब रहेगा, सो दिस टू टर्म्स आर सेपरेट. So in that case, d by dx of individual term will be taken. But अगर समझो कि दोनों में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो UV रूल अप्लाई करना पड़ेगा, डिवीजन का साइन है तो U by V रूल अप्लाई करना पड़ेगा. फिलहाल कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आराम से जाएंगे. d by dx ऑफ a स्क्वायर प्लस d by dx ऑफ x स्क्वायर. सीधा आंसर, इधर का काम तो हो चुका है तमाम,
तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका -2/3। भाई इसका तो काम हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर, ए इज एनी कांस्टेंट नंबर और एनी कांस्टेंट टर्म, तो वो ए स्क्वायर होने दो या ए का 1000 पावर होने दो, आंसर आएगा आपका डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट टर्म 0। यहाँ पे अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आपका एन का फॉर्मूला अप्लाई होगा, जो सेम फॉर्मूला हम लोग ने यहाँ पे अप्लाई किया है। बट नाउ दिस इज योर स्टैंडर्ड रिजल्ट, ठीक है। वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू भी एक्स है और यहाँ पे वेरिएबल भी एक्स ही है, तो डायरेक्टली आंसर क्या आएगा यहाँ पे एन एक्स एन माइनस 1 अप्लाई करते हैं इसको, एन यानी कि 2x एन माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1, ठीक है। फिर अभी 0 प्लस एनीथिंग इज एनीथिंग, तो इसको लेके तो मतलब ही नहीं है नेक्स्ट स्टेप में, सो डायरेक्टली आंसर आएगा 2x। अभी 2 माइनस 1 इज 1 ना, इस 1 को नहीं लिखेंगे तो भी चलता है, ठीक है। सो फाइनल आंसर नाउ हाउ कैन आई राइट, इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ पे ला सकता हूँ, क्योंकि ये सब तीनों 1/3 ये टर्म, 1/3 ये टर्म एंड ये टर्म तीनों भी मल्टीप्लिकेशन में है, तो इस 2x को मैं मल्टीप्लाई करके आगे लाता हूँ। सो 2x इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2x/3 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एस टू माइनस 2/3। सो टेक्स्ट बुक में चेक करते हैं आंसर क्या आ रहा है, करेक्ट है, राइट। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द सेकेंड सम। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सम गाइज। यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 5x³ माइनस 4x² माइनस 8x रेज़ टू 9, ठीक है। आराम से, कोई डरने की जरूरत नहीं है, ये जो भी है अपना सब कुछ, दैट ऑल वी विल ट्रीट एज मटेरियल, वी विल ट्रीट एज मटेरियल। तो अगेन आप देखिए कि ये सब मेरा मटेरियल है और उसके ऊपर एक पावर है, यानी कि मैं फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करूंगा, द सेम फॉर्मूला विच आई हैड ऑलरेडी अप्लाइड और विच आई हैव अप्लाइड इन द प्रीवियस सम। सो यहाँ पे फॉर्मूला देखिए कौन सा, डी बाई डी एक्स ऑफ मटेरियल रेज टू n, आंसर आएगा इसका n मटेरियल n माइनस 1, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ तक मैंने पावर को क्लियर कर दिया, भाई चल तेरा हो गया काम। अभी अंदर का जो मटेरियल है वो भी बोलेगा यार हमारा भी कुछ मान रखो, तो उसके लिए उनका मान रखने के लिए अलग से डी बाई डी एक्स ऑफ मटेरियल, ठीक है। सो लेट्स अप्लाई दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, यहाँ पे आएगा डी वाई बाई डी एक्स, ओके। अब मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है गाइस। n, तो आंसर क्या आएगा 9। मटेरियल, तो ये पूरा मटेरियल आ जाएगा, पूरा मटेरियल आ जाएगा 5x³ माइनस 4x² माइनस 8x, ठीक है, रेज टू n माइनस 1, 9 माइनस 1, ठीक है। आगे डी बाई डी एक्स ऑफ मटेरियल, चलिए डी बाई डी एक्स ऑफ ये मटेरियल, ठीक है, 5x³ माइनस 4x² माइनस 8x, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, खाली पावर को एक बार खाली देख लो, 5x³ माइनस 4x² माइनस 8x, 9 माइनस 1, माई आंसर विल बी 8, दैट्स 8। और कुछ कर ही नहीं सकते, इसको एक्सपांड करके है ही नहीं अपने को हायर स्टैंडर्ड बाबा, तो इसको इतना ही हम लोग छोड़ देंगे। यहाँ पे इफ यू सी टोटल देर आर 3 टर्म्स ना, और वो भी दे आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन, स्पेसिफिकली हियर दे आर सेपरेटेड बाय माइनस साइन, तो यहाँ पे डेरिवेटिव हर एक टर्म को जाएगा, तो आंसर क्या आएगा देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ 5x³ माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 4x² माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 8x, ठीक है। चलिए ये तो आपका आगे, अभी इसका तो कुछ काम ही नहीं है यार, ये आपका आगे कैरी होता रहेगा। नाउ यू मस्ट अवेयर अबाउट दिस वन थिंग, इफ एनी कांस्टेंट नंबर इज अटैच टू अ डेरिवेटेबल टर्म, डेरिवेटेबल टर्म मतलब ऐसा टर्म
कि जिसका कुछ तो हम लोग डेरिवेटिव ले सकते हैं, कुछ तो डेरिवेटिव आ सकता है, ठीक है। अगर यहीं पे सिर्फ फाई अवेलेबल होता तो वो कांस्टेंट नंबर होता था, उसका डेरिवेटिव आता था 0. सो दिस कांस्टेंट नंबर इज अटैच्ड टू अ डेरिवेटेबल टर्म, सो दैट्स व्हाई दिस फाई विल कम आउटसाइड ऑफ डेरिवेटिव एंड अंदर देखो अकेला होता तो आंसर 0 आता था। अभी वो किसी टर्म को या किसी वेरिएबल को या किसी डेरिवेटेबल टर्म को अटैच है, इसके लिए वो बाहर आएगा। इंटीग्रेशन में वो डिनोमिनेटर में जाता है, डिवीजन में, ठीक है। यहाँ पे भी सेम 4 आपका बाहर आएगा, कांस्टेंट नंबर है, इधर बचेगा x²। यहाँ पे भी आपका 8 बाहर आएगा, ठीक है। इसका तो कुछ है ही नहीं यार, सुस्ते जैसा बैठे के रखा है, खाली एक फॉर्मूला ले लिया और बस बात खत्म। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, x रेज़ टू पावर है, राइट, x रेज़ टू n, तो क्या आता है आंसर n x n माइनस 1, ओके। ये हो गया इसका डेरिवेटिव, माइनस 4, सेम अगेन x रेज़ टू पावर है ना, x रेज़ टू n, आंसर क्या आएगा n x n माइनस 1 इंटू 8 ना। यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल, डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल, आंसर आएगा यहाँ पे 1, ठीक है। ऑलमोस्ट अपना भी होने को है आंसर। यहाँ पे देखिए कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 3 जा 15, x 3 माइनस 1 2, 4 2 जा 8, 2 माइनस 1 1 एंड 8 1 जा 8. So this would be your final answer, 9 5x cube minus 4x square minus 8x raised to 8 इंटू, नॉर्मल ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं, 15x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8. दिस वुड बी योर फाइनल आंसर. ऑलराइट, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स गो फॉर द मेन क्वेश्चन सेकंड. y इज इक्वल्स टू log ऑफ log x. अभी यहाँ पे देखो अपने को log का फॉर्मूला अप्लाई करने का है. फॉर्मूला क्या बोलता है, d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ मटेरियल, ठीक है, log ऑफ मटेरियल इज इक्वल्स टू, आंसर क्या रहेगा, 1 अपॉन मटेरियल इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ मटेरियल, डी बाई डी एक्स ऑफ मटेरियल, ठीक है. तो log ऑफ मटेरियल में 1 अपॉन मटेरियल, ये log का समाधान हो गया, log का सेटिस्फैक्शन हो गया. फिर आगे जाके log हो गया, log को क्लियर कर दिया, फिर बचेगा मटेरियल, तो वो बोलेगा यार मेरा भी डेरिवेटिव लो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ मटेरियल, ठीक है. सिंपल सा सम है, फटाफट सॉल्व करते हैं. डी वाई बाई डी एक्स आएगा, इधर मैं लिख देता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ठीक है. नाउ दिस इज योर मटेरियल, राइट, ये आपका मटेरियल है. तो आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन मटेरियल, 1 अपॉन मटेरियल, ठीक है, हो गया. देन 1 अपॉन मटेरियल, देखिए ना, सिंपल कंपैरिजन करने का अपने को, लॉग मटेरियल मटेरियल. इधर देखो मत कौन है, उधर लॉग एक्स है, कौन है कोई देखो ही मत. लॉग मटेरियल मटेरियल, आंसर आएगा 1 अपॉन मटेरियल, यानी कि 1 अपॉन लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ मटेरियल. सो दिस वॉज योर मटेरियल, सो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ठीक है. वी आर रीचिंग टुवर्ड्स द आंसर, लॉग एक्स d by dx of log x as per your standard result, answer will be 1 by x, ठीक है. सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 1 1, दिस कैन बी रिटन एज x log x, ओके. एंड इवन अगर आपको फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो log का एक छोटा सा रूल आप अप्लाई कर सकते हो कि ये जो मल्टीप्लीकेशन में रहेगा, लाइक m log n रहेगा, so this m which is in multiplication it can go into the power, so answer इसका log of n raised to m, ऐसे भी लिख सकते हैं. in similar way I can write this thing as log of, ये x इसके पावर में जाएगा,
एक्स रेज टू एक्स, ये भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, वेरी सिंपल सम। लॉग ऑफ मटेरियल का फॉर्मूला पहली बार अभी आया है, आगे और बार आते जाएगा। ठीक है, लेट्स गो फॉर द सेकेंड वन। ऑलराइट, नाउ गाइस नेक्स्ट वाला, इस सेकेंड क्वेश्चन के तीनों भी जो न्यूमेरिकल है वो अपने लॉग वाले हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, चलो अलग से फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे, डी बाई डी एक्स ऑफ, एक मैं कॉमन वहाँ पे कोने में लिख देता हूँ फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ मटेरियल, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन मटेरियल इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये फॉर्मूला अपने को ये समय भी लगेगा, प्रीवियस समय भी लगा था, और उसके अगले समय भी लगने वाला है अपने को। ठीक, लेट्स मूव ऑन। दिस एंटायर थिंग, ये जो कुछ सामान पड़ा हुआ है अंदर, दैट विल बी ट्रीटेड एज मटेरियल। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ मटेरियल, वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, आंसर बोलिए 1 अपॉन मटेरियल, तो ये 1 अपॉन मटेरियल पूरा का पूरा जाएगा 1 अपॉन में, मतलब 10x फोर्थ प्लस 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2, ओके, इनटू, ठीक है, 1 अपॉन मटेरियल हो गया, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ मटेरियल, डी बाई डी एक्स ऑफ मटेरियल, जो अपना मटेरियल है 10x फोर्थ 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ओके, ये तो हो गया। अभी ये तो आगे नीचे आते जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, ये आगे वही आएगा ना, आगे, तो इसको हम लोग लेते हैं फिर। अभी यहाँ पे टोटल 4 टर्म्स आर देयर, ईच वन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन, तो चारों के लिए अलग अलग डेरिवेटिव आएगा। कैसे, देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ, ये बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, खाली वो मिक्स अप ना हो जाए इसके लिए थोड़ा सा मैंने लाइन मार दिया है। एग्जाम में आप ऐसे मत कीजिए। डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर एंड देन डी बाई डी एक्स ऑफ 2। ठीक है, अभी अगेन यहाँ पे 10 इज अटैच विथ अ डेरिवेटेबल टर्म, 10 इज अ कोएफिशिएंट ऑफ डेरिवेटेबल टर्म, तो वो बाहर आएगा। ठीक है, तो ले लो भाई बाहर, अंदर क्या बचेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स फोर्थ, 5 बाहर ले लो, क्या बचेगा अंदर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, 3 बाहर ले लो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ अ कांस्टेंट टर्म, योर आंसर विल बी 0, आंसर विल बी 0। ओके, यहाँ पे 10 एक्स फोर्थ ना, यहाँ पे तुम लोग का एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला लगेगा, आंसर क्या आएगा 4, ये होता है ना फॉर्मूला। ठीक है, 4x n माइनस 1, 4 माइनस 1। ठीक है, मैं रफ कर देता हूँ, 5 x रेज टू 3 n x n माइनस 1, 3 माइनस 1। ठीक है, n x n माइनस 1 प्लस 0, तो उसको छोड़ दो, 10 फोर का आंसर आएगा 40x, 4 माइनस 1 इज 3, 5 3 जा 15x, 3 माइनस 1 इज 2, 3 2 जा 6x, 2 माइनस 1 इज 1। So now this is your answer of derivative of this entire term. And now finally we can write as ये टर्म पूरा एज इट इज आएगा अपना, इट इज 1 अपॉन 10x फोर्थ प्लस 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 into this term will come, that is 40x cube plus 15x square minus 6x. Further, if you want, you can multiply this thing with your numerator also, and your final answer will be
40x³ प्लस 15x² माइनस 6x अपॉन 10x³ प्लस 5x³ minus 3x² plus 2. So this will be your answer of this derivative. Very simple. Let's go for the next one. Again same, y is equals to log of material. Now this entire thing will be treated as my material. Formula is right over there. So your answer, अभी थोड़ा सा डायरेक्टली करते फटाफट 1 अपॉन मटेरियल. अभी मैं आंसर की तरफ जा रहा हूँ. डायरेक्टली आई एम गोइंग टुवर्ड्स द आंसर. डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ मटेरियल, आंसर विल बी 1 अपॉन मटेरियल, यानी कि ये पूरा का पूरा मटेरियल आ जाएगा नीचे 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ध्यान से अगर देखोगे तो पता चलेगा कि यार 10th स्टैंडर्ड में कहीं पे तो पढ़ा था जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ मटेरियल. लॉग को क्लियर कर दिया, ये फॉर्मूला लगा के लॉग को क्लियर कर दिया. भाई तेरा समाधान हो गया, आपका मान सम्मान हो गया, आप बाजू में हो जाइए. अभी मटेरियल के पास आएंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ठीक है, इसका तो हो चुका है भाई. अभी ये तो आगे आपके साथ कैरी करेगा. ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 टोटल 3 टर्म्स आर देयर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन. मोर स्पेसिफिकली प्लस साइन. हर एक का इंडिविजुअल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी. यहाँ पे a is a constant, so a will come out d by dx of x square. b is a constant, so b will come out d by dx of x. c is a constant, so derivative of constant term will be answer 0. ax square plus bx plus c. d by dx of x square, आंसर क्या आएगा? सिंपल, x raised to n, so n x n minus 1 2 minus 1 plus b d by dx of x, derivative of variable with respect to same variable, answer will be 1. यहाँ पे आंसर विल बी 2a x 2 minus 1 is 1, b into 1 is b. We are marching toward the final answer. 1 upon ax square plus bx plus c. यहाँ पे आंसर आएगा आपका 2ax plus b. If you want, you can multiply this thing with the 1. So your answer will look like 2ax plus b upon ax square plus bx plus C. This must be your final answer. Alright. Now let's move towards the E का formula, exponential का formula in the next main question, question number 3. Alright. Now let's go to the next sum, guys. Question number 3 का y is equals to e raised to, अभी ऊपर देखिए मत, e raised to जो भी है that is your material. Formula देखिए क्या अप्लाई करेंगे, d by dx of e raised to material, d by dx of e raised to material. ऊपर क्या है सोचना ही नहीं है, उसको एज अ मटेरियल ट्रीट करना है. इसका आंसर रहेगा e raised to material. ठीक है, e raised to material का आंसर रहेगा e raised to material into d by dx of material. ठीक है, ये फॉर्मूला को अप्लाई करके अपन एकदम सिंपल है, dy by dx आएगा ये साइड में, और यहाँ पे लगेगा अपना d by dx ऑफ e raised to 5x square minus 2x plus 4. ठीक है, this entire thing will be treated as my material. My answer will be e raised to material. तो e raised to, उसका डेरिवेटिव वही होता है, e raised to material का आंसर e raised to material ही होता है, e raised to material. So by applying this formula मैंने e का समाधान किया, मैंने e को संतुष्ट किया. अभी मेरे पास आएगा मटेरियल, तो उसको भी संतुष्ट करना पड़ेगा बाय टेकिंग इट्स डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ मटेरियल. तो मटेरियल यहाँ पे है 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4.
अभी 3 टर्म है अलग अलग, तो डेरिवेटिव हर एक का लेंगे। अगर मल्टीप्लिकेशन होता तो यूवी रूल अप्लाई करना पड़ता था। ओके, फाइव कांस्टेंट है मेरा, तो फाइव मेरा बाहर आ जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 मेरा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ अ कांस्टेंट टर्म, आंसर विल बी 0। दिस वे वी कैन सॉल्व। अच्छा, डाइजेस्ट वाइजेस्ट में थोड़ा सा दिया है, लेकिन वो साला कुछ तो कॉम्प्लिकेटेड दिया है। यू वगैरह थर्ड वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल उन्होंने एक दूसरा ही वेरिएबल अज्यूम करके वगैरह लिया है। लेकिन ये फॉर्मूला आप फॉलो करोगे तो आपको आंसर फटाफट मिलेगा, ज़्यादा दिमाग को आपको टेंशन नहीं रहेगा। 5x स्क्वायर, नाउ हियर अगेन x रेज टू n का फॉर्मूला, सो n x n माइनस 1 माइनस 2 डी बाई डी एक्स ऑफ x, आंसर विल बी 1। ओके, हो गया, बस हो गया। e रेज टू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ये तो आपका एज इट इज नीचे उतर रहा है। यहाँ पे आएगा 5 2 ज़ा 10x, 2 माइनस 1 इज 1, 2 1 ज़ा 2। दैट्स इट, दिस थिंग वी कैन राइट और वी कैन रिप्रेजेंट एज आवर फाइनल आंसर e रेज टू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। एंड यहाँ पे आपका 10x माइनस 10x minus 2। ओके, सो दिस कैन बी योर फाइनल आंसर। खाली टेक्स्ट बुक वालों ने इसको थोड़ा सा आगे लिया है, बस, बाकी कुछ नहीं। बिकॉज ये एक टर्म है, ठीक है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, ठीक है, और उन दोनों टर्म के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। तो आप ये टर्म आगे ले लो, ये टर्म पीछे ले लो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट लेट्स मूव टू द लास्ट 2 न्यूमेरिकल्स दैट वी आर हैविंग, बट विद अ डिफरेंट फॉर्मूले। ये आपका e रेज टू मटेरियल था, अभी वैसे आपका a रेज टू मटेरियल वाला फॉर्मूला है, तो उसके पास हम लोग जाते हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल गाइस। y इज इक्वल्स टू a रेज टू 1 प्लस लॉग x। ऊपर देखो ही मत, पहली बात तो मटेरियल, सो यहाँ पे फॉर्मूला अपना है एक d बाई डी एक्स ऑफ a रेज टू मटेरियल, ठीक है, a रेज टू मटेरियल। a इज ए कॉन्स्टेंट टर्म गाइस। फर्क देखिए क्या है, ये अपना था, नीचे x था, ऊपर एक कांस्टेंट टर्म था, ठीक है। या फिर इसको ही हम लोग अगर मटेरियल के फॉर्म में देखेंगे, ये ऐसा कुछ था। अभी उल्टा है, नीचे कांस्टेंट टर्म है और ऊपर आपका मटेरियल है, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले अलग अलग है। यू कैन वॉच माई फर्स्ट वीडियो फॉर दैट। इसका आंसर रहेगा a रेज टू मटेरियल का a रेज टू मटेरियल लॉग a, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा के मैंने a रेज टू को या फिर a को मैंने सेटिस्फाई कर दिया। अभी आगे जाके d बाई डी एक्स ऑफ मटेरियल, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बनेगा। लेट्स सॉल्व दिस। d बाई, इधर आएगा dy बाई डी एक्स और ये आपका हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ a रेज टू 1 प्लस लॉग x, a रेज टू मटेरियल। आंसर आएगा इसका a रेज टू मटेरियल। आंसर की तरफ जा रहे हैं अपन, a रेज टू मटेरियल इनटू लॉग a, तो नीचे a ही है, यहाँ पे लिखेंगे a। अभी ये a इज अ कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे 5 भी हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया इतना पार्ट, ठीक है, इनटू d बाई डी एक्स ऑफ मटेरियल, तो ये मटेरियल को भी आएगा, दिस इज योर मटेरियल ना, 1 प्लस लॉग x। इसका काम तो हो चुका है। वी दिस थिंग विल कैरी फॉरवर्ड एज इट इज, a रेज टू 1 प्लस लॉग x इंटू लॉग a इंटू, अभी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x। वी आर अबाउट टू फिनिश, into log a into d by dx of 1 is a constant term, answer will be 0। d by dx of log s, standard result अपने पास 1 by x। almost done। 1 plus log x into log a
इंटू 1/x, ठीक है। सो हाउ कैन वी रिप्रेजेंट दिस थिंग एज, ये पूरा मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर के साथ, ठीक है। तो a रेज टू 1 प्लस log x इंटू log a एंड अपॉन क्या आएगा x, ठीक है। सो दिस कैन बी योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस एक्सरसाइज। अगर नेक्स्ट न्यूमेरिकल सेम है अपना, जैसे यहाँ पे a था वैसे यहाँ पे 5 है, ठीक है। सो दिस थिंग यू कैन ट्रीट एज d बाई डी एक्स ऑफ, अगेन सेम फॉर्मूला, a रेज टू मटेरियल, जो अभी यूज किया था वही फॉर्मूला है। उसका आंसर रहेगा a कैन बी एनी कांस्टेंट नंबर, जैसे कि यहाँ पे 5 है एंड मटेरियल तो आपको पता है मटेरियल में कुछ भी हो सकता है भाई, तो इसका आंसर रहेगा a रेज टू मटेरियल log a, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, किसका, a के लिए। अभी आगे मटेरियल भी है, उसका भी मान रखना है, तो d बाई डी एक्स ऑफ मटेरियल, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आएगा आपका dy बाई डी एक्स, मैं डायरेक्टली जा रहा हूँ फॉर्मूला के पास, a रेज टू मटेरियल यानी कि 5 रेज टू मटेरियल इंटू log a, तो ये a है आपका, तो इंटू log 5 इंटू d बाई डी एक्स ऑफ मटेरियल। अभी आपको इसको भूल जाना है, इसका तो आपने कर दिया, डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया है, तो इसको भी भूल जाना है आपको और इसको खाली याद रखना है, मटेरियल। सो d बाई डी एक्स ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो ये आपका भी आंसर, दो टर्म है तो दोनों टर्म का चलो इंडिविजुअल ले लेते, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। कोई फर्क नहीं है, खाली पहले वहाँ पे 1 था, अभी यहाँ पे x है, बस इतना सा फर्क है, और वहाँ पे a था, यहाँ पे 5 है, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल, अगर दोनों सेम वेरिएबल है तो आंसर आएगा आपका 1। और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, 1/x, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आप टेक्स्ट बुक का अगर आंसर मैच करने के लिए जाएंगे तो उन्होंने इतना ही दिया है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा और क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, या नहीं किया तो भी चलेगा। तो यहाँ पे x प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग 5 इंटू दिस एंटायर ब्रैकेट 1 प्लस 1/x, दिस विल बी योर फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। गाइस यहाँ पे अपना 3.1 हो चुका है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट 3.2। डेरिवेटिव 12th स्टैंडर्ड का बहुत ही इजी है। एक स्टैंडर्ड, ये जो मैंने मटेरियल के फॉर्मूला दिए हैं उसको आप फॉलो कीजिए, उससे और आसानी हो जाएगा, बहुत सिंपल है। इसके बाद में वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पार्ट ऑल्सो, देयर आफ्टर द इंटीग्रेशन पार्ट ऑल्सो, एंड अदर चैप्टर्स आर ऑल्सो quite important along with the derivative and integration, but our main focus is on the derivative, that is calculus part, derivative and integration. All right, that's it for the video. Thank you so much for watching the video. Thank you.